हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं किसी पर बोझ नहीं हूं। यह दुकान किराए पे देने के लिए खाली है। सच का पता चल जाएगा। जिंदगी मौत की अमानत है। तुम होश में तो हो। इन सेंटेंसेस का यूज हमारे रोज के बातचीत में काफी किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस जिसका यूज हम अपने घर, ऑफिस, स्कूल, दोस्तों के साथ, कॉलेजेस में हर जगह करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर देना ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है एवरीवन शुड वर्क हार्ड, यानी सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सभी को क्या करनी चाहिए? जी हां, सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एवरीवन शुड वर्क हार्ड। डोंट सिट आइडल, मतलब खाली मत बैठो। जैसे कोई खाली बैठा हो, बेकार बैठा हो, कुछ काम काज नहीं करता, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट सिट आइडल, यानी खाली मत बैठो, बेकार मत बैठो। नेक्स्ट है डू नॉट जेस्चर, यानी इशारे मत करो। जेस्चर का मतलब होता है इशारे। यदि आपको भी कोई इशारे कर रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डू नॉट जेस्चर, मतलब इशारे मत करो। ही इज गेटिंग ऑन द बस, यानी वो बस पर चढ़ रहा है। अगर आपको बोलना हो कि वो बस पर नहीं चढ़ रहा, वो बस से उतर रहा है, तो वो बस से उतर रहा है का इंग्लिश होता है ही इज गेटिंग ऑफ द बस, यानी वो बस से क्या कर रहा है? जी हां, वो बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। Why are you yelling at me, यानी तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? यदि आप पर कोई चिल्ला रहा हो तो आप बोल सकते हैं Why are you yelling at me, मतलब तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। You should have said it to me politely, मतलब तुम मुझे ये अच्छी बोल सकते थे, तुम मुझे ये प्यार बोल सकते थे। You could have said it to me politely. Next है I have this much sense at least, मतलब मुझे कम से कम इतनी समझ है। जैसे कोई बहुत बेवकूफों वाला काम करके बैठा हो और आपको उसे बोलना हो मुझे कम से कम इतनी समझ है, तो सिंपली आपको सिर्फ इतना बोलना है I have this much sense at least, यानी मुझे कम से कम इतनी समझ है, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। We will have to do something or other, यानी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। I will have to do something or other, यानी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। They will have to do something or others, मतलब उन लोगों को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है In this situation where will you go, यानी ऐसे हालात में तुम कहां जाओगे? In this situation where will you go, ऐसे हालात में तुम कहां जाओगे? How can I forget you, मतलब मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। How can I forget you, मतलब मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। Let him take some time, यानी उसे कुछ वक्त लेने दो, उसे कुछ समय लेने दो। Let him take some time. Go ahead, आगे बढ़ो। Go ahead यानी आगे बढ़ो। Be brave, बहादुर बनो। Be brave, बहादुर बनो। Hurry up, जल्दी करो। Hurry up यानी जल्दी करो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग यानी कोशिश करते रहो। नॉट अ बिट, हरगिज नहीं। नॉट अ बिट मतलब हरगिज नहीं। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी यानी मुझे देखने दो। स्टे हेयर, यहीं रहो। यदि आपको किसी को बोलना हो यहीं रहो तो इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना बोलना है स्टे हेयर, यानी यहीं रहो, यहीं रुको। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। Where were you, तुम कहां थे? Where were you यानी तुम कहां थे। Go from here, जाओ यहां से। Go from here यानी जाओ यहां से। I agree to this, यानी मैं इससे सहमत हूं। I agree to this यानी मैं क्या हूं? जी हां, मैं इससे सहमत हूं। Leave it to me यानी ये मुझ पर छोड़ दो। Leave it to me यानी ये क्या करो? ये मुझ पर छोड़ दो। Stop kidding, मजाक बंद करो। यदि आपसे कोई मजाक कर रहा हो और आपको बोलना हो मजाक बंद करो तो इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना बोलना है स्टॉप किडिंग, मतलब मजाक बंद करो। डोंट स्पिट हेयर यानी यहां मत थूको। डोंट स्पिट हेयर यानी यहां क्या करो? यहां मत थूको। स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझे नजरअंदाज करना बंद करो। यदि आपको कोई नजरअंदाज कर रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं स्टॉप अवॉइडिंग मी, यानी मुझे नजरअंदाज करना क्या करो? मुझे नजरअंदाज करना बंद करो।
स्टे अ वाइल, थोड़ी देर रुको, स्टे अ वाइल यानी थोड़ी देर रुको। स्टॉप दैट इमीडिएटली, इसे अभी रोको, इसे फौरन रोको, स्टॉप दैट इमीडिएटली। स्टॉप दिस नॉनसेंस यानी बकवास बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस यानी क्या करो, बकवास बंद करो। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू यानी मैं क्या करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई न्यू इट यानी मैं ये जानता था। अगर आपको बोलना हो कि मैं ये जानता हूं, तो मैं ये जानता हूं का इंग्लिश होता है आई नो इट, मतलब मैं ये जानता हूं। आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो यानी मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेट फॉर मी यानी मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी मतलब क्या करो, मेरा इंतजार करो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट मतलब इसके बारे में सोचो। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, आई हैव नो आइडिया यानी मुझे कोई अंदाजा नहीं है। इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है, इज ऑल गुड यानी क्या सब ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम यानी क्या करते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। एज सून एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। बिलीव मी, भरोसा करो मुझ पर, बिलीव मी यानी मुझ पर भरोसा करो। व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट यानी समय क्या हुआ है। अगर आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम इज इट यानी समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। आई राइड बाइक मतलब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो यानी उसे जाने दो। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड का मतलब होता है एक तरफ हो जाओ। डोंट हरी, जल्दी मत करो, डोंट हरी यानी जल्दी मत करो। पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो, पुट ऑफ द शूज यानी जूते उतार दो। थ्रो द गार्बेज, कूड़े फेंक दो, थ्रो द गार्बेज यानी क्या करो, कूड़े फेंक दो। सिट हेयर, यहां बैठो, सिट हेयर मतलब क्या करो, यहां बैठो, सिट हेयर। आई एम नॉट अ बर्डन टू एनीवन यानी मैं किसी पर बोझ नहीं हूं, आई एम नॉट अ बर्डन टू एनीवन यानी मैं क्या हूं, मैं किसी पर बोझ नहीं हूं। दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट मतलब ये दुकान किराए पर देने के लिए खाली है। ये दुकान क्या है, जी हाँ ये दुकान किराए पर देने के लिए खाली है। दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट। आई डोंट वॉन्ट टू गेट यू इंसल्टेड मतलब मैं तुम्हें बेइज्जत करवाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गेट यू इंसल्टेड मतलब मैं क्या नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बेइज्जत करवाना नहीं चाहता। ही ब्रोक द ग्लास, उसने गिलास तोड़ा, उसने गिलास तोड़ दिया। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और ब्रोक ब्रेक का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी तोड़ा। ही ब्रोक द ग्लास यानी उसने गिलास तोड़ा, उसने गिलास तोड़ दिया। ही स्पीक्स इंग्लिश यूजुअली यानी वो आमतौर पर इंग्लिश में बात करता है। वो क्या करता है, जी हाँ वो आमतौर पर इंग्लिश में बात करता है। ही स्पीक इंग्लिश यूजुअली। ट्रूथ विल कम टू लाइट यानी सच का पता चल जाएगा, सच सबके सामने आ जाएगा। कम टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज का पता चल जाना, किसी चीज के बारे में सबको पता चल जाना। इट हैज कम टू लाइट दैट ही वॉज लाइंग मतलब ये पता चल गया है, ये सबको मालूम हो गया है कि वो झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट है व्हाट अ टेरेबल वेदर यानी क्या भयानक मौसम है। व्हाट अ टेरेबल वेदर यानी क्या भयानक मौसम है। आई एम ऑन द वे यानी मैं रास्ते में हूं। जैसे आपको किसी ने कॉल किया और पूछा आप कहां हो और आपको बोलना हो कि मैं रास्ते में हूं, तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलना है, आई एम ऑन द वे यानी मैं कहां हूं, मैं रास्ते में हूं। लाइफ इज इंटरेस्टेड टू डेथ मतलब जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी क्या है, जी हां जिंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज इंटरेस्टेड टू डेथ। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे और भी नए वीडियोस के अपडेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।